ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 6/5/1971, 6 मई 1971। इस मुरली का शीर्षक है बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। आज बाप दादा रत्नाकर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। रत्नाकर बाप जो रत्न लुटाते हैं हमारे पर, ज्ञान रत्नों से हमें सजाते हैं, आज रत्नाकर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने को जानते हो हम कौन सा रत्न है। बाबा कहते हैं हर एक अपने को जानते हो हम कौन सा रत्न है। कितने प्रकार के रत्न होते हैं? बाबा कहते हैं कितने प्रकार के रत्न होते हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहे हीरे समान नहीं बने हो। बाबा पूछते हैं हीरे के संग रहे हीरे के समान नहीं बने हो। रतन तो सभी हो लेकिन एक रतन है जिसको कहते हैं नूर ए रतन। बाबा कहते हैं रत्न तो सभी हैं बाबा के बच्चे, लेकिन एक रत्न है जिसको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूरे रत्न, दूसरा है गले की माला के रत्न। तीसरी स्टेज क्या है जानते हो? तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न। बाबा ने आज 3 स्टेज बता दी रत्न की भी। रत्न भी कितने प्रकार के होते हैं। कोई रत्न कितना महंगा होता है। लौकिक में भी आपने देखा कोई रत्न कितना महंगा होता है, कोई रत्न बहुत सस्ता होता है। ऐसे ही बाबा ने आज 3 टाइप्स बताए हैं। पहला एक नूरे रत्न, दूसरा गले की माला के रत्न, तीसरा हाथों के कंगन के रत्न। सबसे फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वह कौन बनते हैं? जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए देखने में नहीं आता। नूरे रत्न कौन बनता है? जिसके नैनों में बाप के सिवाय कुछ भी देखते हुए देखने में नहीं आता। चलते फिरते हर समय उसकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? परम धाम में, सिर्फ शिव बाबा में। वह है नूरे रत्न जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें से कुछ कम है। वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसीलिए गले की माला के रत्न बनते हैं। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। वह गले के द्वारा सर्विस करते हैं, गले के द्वारा ज्ञान रत्न सुनाते हैं दूसरों को, तो वो क्या बनते हैं? गले की माला के रत्न बनते हैं। तीसरे नंबर के जो रत्न बाबा बताते हैं वो है हाथ के कंगन के रत्न। उनकी विशेषता क्या है? किस न किस रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी ये बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कहीं ना कहीं हाथों द्वारा सर्विस करते हैं तो वो हाथ के कंगन के रत्न बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कौन से नंबर पे हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। रत्न तो सभी हैं, बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। अब बताओ कौन सा रत्न हो। नूरे रत्न की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। नूरे रत्न की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीद बार में भी नंबर होते हैं, तो सदैव ये स्मृति रखो हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो बाबा कहते हैं उम्मीद बार में भी नंबर होते हैं, तो सदैव ये स्मृति रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो हमारे नैनों में, नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशान करते हैं, परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी शान से, उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो ही नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपनी शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसीलिए शान मान कहा जाता है।
तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित रहते हैं उतना ही उनको मान मिलता है, उतना ही वो परेशान भी नहीं होते। अपनी शान को जानते हो? बाबा पूछते हैं, अपनी शान को जानते हो? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति में भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो, जो उसके स्टेटस के विरुद्ध हो। ऐसे स्टेटस में, ऐसे रौब में रहेगा कि जो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसके शान के विरुद्ध हो, जिसकी वजह से उसकी फैमिली पे या उसके ऊपर कोई दाग लगे। अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो ये सहज युक्ति नहीं कि परेशानी को मिटाने की, तो ये सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फ़र्क से कितना अंतर हो गया, बुराई और बड़ाई। कोई भी बुराई को समाप्त कर, कोई बुराई कर रहा है, आप बाप की बड़ाई करना शुरू कर दो, बाबा की महिमा गाना शुरू कर दो। तो बाबा कह रहे हैं कुछ मात्रा का फ़र्क हो गया, बुराई और बड़ाई। सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है, ये तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़ा बाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो ये बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना, बाबा बच्चों से कहते हैं माया से लड़ लड़कर थक गए हो। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते हैं, ऐसे स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले माया को कभी भी किसी रूप से आकर्षित नहीं कर सकते। जो सदा हर्षित रहने वाले, माया उसको कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। जो सदा हर्षित, सदा खुश रहते हैं। तो माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए 2 बातें याद रखो। आपका हर कर्म यादगार बन जाए, जो भी आप कर्म करो उसके लिए 2 बातें बाबा बहुत विशेष बता रहे हैं, याद रखो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ये दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाएगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? बाबा कहते हैं अपना हर कर्म ऐसे करो जो फॉलो करने योग्य हो, जिसको सब फॉलो करें। तो ये मुश्किल है क्या? बाबा पूछते हैं बच्चों से, ये मुश्किल तो नहीं है? त्याग का सदैव भाग्य बनता है, तो जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं उन्हों को बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसीलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। बाबा कहते हैं जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं उनका बड़े से बड़ा भाग्य स्थित बन जाता है, जमा हो जाता है उनका। इसीलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। जब भी सर्विस करो, बाबा की कोई भी कार्य बाबा को बताए कि आपको ये सर्विस करनी है, चाहे वो किसी भी रूप की हो, तो खुशी से जाना चाहिए, खुश से होना चाहिए, क्योंकि आपका त्याग ही आपका भाग्य बनाता है। अच्छा, ये थी बाबा की 6/5/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा आज विशेष श्रृंगार अपने नूरे रत्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में 3 प्रकार के बच्चे बताए। पहला नूरे रत्न, नूरे रत्न जिसके हृदय में, जिसके दिल में सदा बाप की याद रहे, हर कर्म में बाप की याद समाई हुई हो, हर कर्म में उसकी आंखों से बाबा दिखते हो, बाप की याद में हर वक्त वो समाया हो, हर संकल्प के साथ। वो बच्चे हैं। दूसरे बाबा ने कहा कि गले के हार के रत्न जो होते हैं। अब गले के हार के रत्न कैसे? बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान दान करते हैं अपने गले से। जैसे हम बोल रहे हैं गले से,
ऐसे ही जैसे मैं आत्मा बोल रही हूँ गले से, तो बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे ज्ञान दान करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बट बाबा की याद में कुछ कमी रह जाती है, उसको कहते हैं गले के हार के रत्न। तीसरे नंबर के रत्न बाबा ने बताया हाथ के कंगन के रत्न। तो बाबा ने कहा वो किसी न किसी रूप में सर्विस करते हैं। जो हाथ के रत्न होते हैं वो भी किसी न किसी रूप में बाबा की सर्विस करते हैं। तो पहला नंबर बाबा ने बताया नूरे रत्न, दूसरा गले के हार के रत्न, तीसरा कंगन के रत्न। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कौन से नंबर के रत्न हो, अपने आप को चेक करते रहो। दूसरी बात बाबा बताते हैं शान में रहना। अपनी शान से जब परे हो जाते हो तब क्या होता है, बाबा कहते हैं अपनी तो परेशान हो जाते हो, तो अपनी शान में रहना। जो अपनी शान में रहेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। बाबा ने कहा कुछ एक शब्द का अंतर है, तो अपनी शान में रहो हमेशा। बाबा ने कहा आप एक शब्द को चेंज करो, अगर बुराई को समाप्त करने के लिए बाबा की बड़ाई करो, बाबा के ज्ञान की महिमा कहो, बाबा के बारे में बताओ। बाबा शांति का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा आया हुआ है, बाबा के बारे में खूब महिमा का बखान करो, तो बुराई को बाबा की बड़ाई से समाप्त करो, तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। माया भी देखती है कि हर्षित मुख है, ये तो बाबा की बड़ाई में बिजी है, तो फिर माया भी ऐसे के पास आ नहीं सकती। ऐसे को माया भी परेशान नहीं करती है जो बाबा की बड़ाई में स्थित रहते हैं। लास्ट में बाबा कहते हैं त्याग करता है, जो जितना ही त्याग करता है उसका सदैव भाग्य बनता है। तो जब भी कोई सर्विस करनी है खुशी से करनी है, दुखी होके नहीं करनी है कि आज हमको ये सर्विस बता दी गई, खुश होके करनी है, अच्छे से करनी है। समझना है हमें बाबा ने चुना है इस सर्विस के लिए, निमित्त बनाया है, और खुशी खुशी सर्विस करनी है। तो ये थी हमारे बाबा की 6/5/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।